जिसका कोई ना आदि है ना अंत है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। इन्फिनाइट लूप का चक्र है। तो अगर आप पूछेंगे कि ये वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी साइंटिस्ट ने बोला बिग बैंग थ्योरी हुआ है, ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया। आखिर ब्रह्मांड की रचना किसने और क्यों की है? ब्रह्मांड की रचना करने की आवश्यकता क्या थी? देखिए, ब्रह्मांड की रचना समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया। जनरली हम जब से पैदा हुए हैं हमने संसार को इसी रूप में देखा है। जब स्कूल में पढ़ने गए तो साइंस की दृष्टि से अगर देखें तो ये समझ में आया कि किसी साइंटिस्ट ने बोला बिग बैंग थ्योरी हुआ है, किसी ने बोला इसी तरीके से एक ऊर्जा का विस्तार हुआ और इसी तरीके से यूनिवर्स फैलने लग गया है। तो असल में हमको समझने की ज़रूरत यह है कि अस्तित्व में कैसे आया। इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें यह समझना है अगर, तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। जैसे आप एक छोटे से पौधे का उदाहरण लीजिए, उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है। एक बीज है, बीज को अपन जब ज़मीन पे रोपते हैं तो वो बीज से एक वृक्ष का निर्माण होता है। तो अगर आप पूछेंगे कि ये वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, जस्ट लाइक कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो आपको समझ में आएगा कि बीज में ही पौधा निहित है और उसी वृक्ष से वापस बीज बन रहा है। सो ये एक इन्फिनाइट लूप का चक्र है। आप समझ रहे हैं, इन्फिनाइट लूप का चक्र है। इन्फानाइट लूप से आपका क्या तात्पर्य है? इन्फिनाइट लूप का मतलब ये है कि जिसका कोई ना आदि है ना अंत है। मतलब एक सर्किल में घूम रहा है ये प्रोसेस। जस्ट लाइक बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज। आपने वो एग और चिकन की तो थ्योरी सुनी होगी कि पहले अंडा आया मुर्गी आई। तो कोई इसका कोई आंसर देता है, कोई किस तरीके से आंसर देता है। सो ये इन्फिनाइट लूप में है, मतलब एक सर्किल में घूम रहा है। अगर आप ये बोलें कि सर्किल का पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग का या आरंभ का क्या पॉइंट है, तो बताना मुश्किल है।